हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 35। डेट है हमारी 2090 के बच्चों। विद्यार्थी के नाम है, आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपके टीचर का, गति, वेग एवं तत्व, वेग एवं त्वरण। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वेग किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है कि वेग यानी कि v बराबर विस्थापन बटे में समय यानी कि s बटे t। ठीक है, चलिए यह वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। यह एक दशी राशि है जिसका परिणाम चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदला जाता है। इसका IS मात्रक भी m बटा s मीटर प्रति सेकंड है। यह शून्य भी हो सकता है जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल वेग के साथ गति कर रही हो, तो हम उसकी गति की दर परिणाम औसत वेग से इसका इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग यानी कि v बराबर लिखोगे आप प्रतिवेग प्रारंभिक वेग यानी कि u प्लस अंतिम वेग यानी कि v, और नीचे लिखोगे आप बटे में 2। चलिए अब आ जाते हैं इधर। समान एवं असमान गति। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती हुई समान दूरी समान समय में पूरी करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है, परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। इसे दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपका लिखा है त्वरण गति, सेकंड आपकी मदन गति। पहले त्वरण गति पढ़ते हैं। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। और मदन गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है। ठीक है बच्चों, त्वरण क्या पढ़ लेते हैं। हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता है। वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं जिसे त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र A द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे मात्रक का लिया गया समय। ठीक है, यदि वेग में परिवर्तन बराबर वेग अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि u और समय यानी कि t हो, तो त्वरण A बराबर अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, या A बराबर v माइनस u बटे में t तथा त्वरण का SI मात्रक ms-2 होता है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाता है बच्चों। किसी वस्तु के त्वरण के वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तब यह एक वस्तु त्वरण कहलाती है। जैसे एक गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता है। ठीक है, सेकंड आपका लिखा है, यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप में घटता है या बढ़ता है, तब यह एक असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति। ठीक है बच्चों, चले इधर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए, स्वयं को जांच करें। 5 क्वेश्चन दिए बच्चों, बेहद ही ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका वेग तथा चाल में अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपका, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों आपका, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही हो तो किस प्रकार की गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका बच्चों, कोई एक असमान रूप से त्वरित होते 5s में 5 मीटर सेकंड से की चाल प्राप्त करता है, तो कार का त्वरण कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं। बेहद ईजी इंटरेस्टिंग है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों आपका, आपने बताना है वेग तथा चाल में अंतर। तो आप लिखेंगे वेग का पहले फर्स्ट लिखेंगे, कोई वस्तु एक निश्चित समय
अंतराल में जितनी विस्थापित होती है वो उस वस्तु का वेग कहलाती है। सेकंड, आपका वेग एक सदिश राशि है। थर्ड लिखेंगे आप, यह दिशा के अनुसार चलती है और अर्थात इसमें वस्तु की परिमा और दिशा दोनों होती हैं। नेक्स्ट आपका वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं चाल के बारे में लिखना है अब हमें। तो लिखेंगे आप फर्स्ट, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। नेक्स्ट लिखना आप, चाल एक अदिश राशि है। सेकंड है, थर्ड आपका राशि में दिशा नहीं होती, चाल में दिशा नहीं होती। और लास्ट आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी से 25 सेकंड तय करती है तो उस समय के वेग ज्ञात करना है आपने। तो आप करेंगे वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, यानी कि आप हमें विस्थापन और समय दोनों ही दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 100 बटा 25 मान रखने पर क्या आएगा हमारा 4 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, चलिए बात है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही हो तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण। तो आप लिखेंगे एक समान गति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों आपका, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को आपको स्पष्ट करना। तो आप लिखेंगे किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी कि ऐसा ही मात्रक क्या है इसका हमारा बराबर m बटे में s2। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5s यानी 5 सेकंड में 5 मीटर सेकंड 1 से 10 मीटर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। कार का त्वरण कितना होगा। तो आप लिखेंगे कार का प्रारंभिक वेग कितना होगा बच्चों u यानी कि बराबर 5m, और कार का अंतिम वेग क्या होगा बच्चों हमारा v यानी कि बराबर 10m हमें दे रखा है। फिर हम लिखेंगे वेग में परिवर्तन के लिए लिया गया समय कितना है बच्चों हमारा 5 सेकंड। ठीक है, त्वरण फिर लिखेंगे हम बराबर 10 मीटर सेकंड माइनस 5 मीटर। तो आप कितना आएगा हमारा आंसर 5 बटे में 5 बराबर 1, तो कितना आएगा s2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 5 का आंसर। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।